ग्वालियर में बच्ची से स्कूल में झाड़ू पोंछा लगवाने और बर्तन साफ करने पर आपत्ति जताना एक पिता को महंगा पड़ गया है। आरोपी टीचर ने अपने पति व बेटे को बुलाकर पीड़ित पिता को न सिर्फ धमकाया है, बल्कि झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी है। महिला टीचर के रवैये से डरी सहमी 9 साल की बच्ची अब स्कूल जाने से भी डर रही है। इसलिए पीड़ित पिता ने बच्ची के साथ पुलिस के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने बच्ची और उसके पिता की गुहार सुनकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल हजीरा थाना अंतर्गत बिरला नगर स्थित लाइन नंबर 10 में रहने वाले राजेश बहादुर सिंह राठौर अपनी मासूम बेटी आराध्या को लेकर प्रभारी एसपी राकेश कुमार सगर को एक शिकायती आवेदन देकर आराध्या के स्कूल की एक महिला टीचर की शिकायत की है। आराध्या बिरला नगर लाइन नंबर 9 में स्थित शाह प्रा विद्यालय जेसी मिल्स में कक्षा 4 की छात्रा है। हर रोज की तरह सोमवार को भी आराध्या स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल से आने पर उसने पिता राजेश बहादुर सिंह राठौर को बताया कि स्कूल में टीचर उससे झाड़ू पोंछा लगवाती है और बर्तन भी मंजवाती है। आराध्या की माने तो स्कूल प्रबंधन का ये रवैया सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही है। इतना ही नहीं, जब उसने आपत्ति जताई तो टीचर ने उसे दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया और हाथों के ऊपर बस्ता रख दिया। बेटी की आपबीती सुनकर राजेश बहादुर से रहा नहीं गया और आपत्ति जताने स्कूल पहुंच गए। यहाँ उन्हें टीचर पार्वती पचारिया मिली। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई तो टीचर उल्टा उन पर ही बरस पड़ी। राजेश बहादुर के अनुसार टीचर का कहना था कि आराध्या स्कूल में ड्रेस पहनकर नहीं आती और उसके सभी आरोप झूठे हैं। जब उन्होंने जोर देकर पार्वती उचेडिया की शिकायत की, टीचर पार्वती ने मोबाइल कॉल करके अपने पति और बेटे को बुलवा लिया। इसके बाद महिला टीचर के पति और बेटे ने राजेश बहादुर को बैग दिखाते हुए धमकाया और शांत रहने की चेतावनी दी। बावजूद इसके जब पीड़ित छात्रा के पिता ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई तो आरोपी टीचर ने उनसे कहा अगर वह ज्यादा बोलेगा तो शराब पीकर स्कूल में अभद्रता करने के झूठे आरोप में वह उनके खिलाफ केस दर्ज करा देगी। वहीं टीचर के रवैये से घबराकर राजेश बहादुर हजीरा थाने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि टीचर ने उल्टा उनकी शिकायत थाने में की है। राजेश बहादुर ने थाना प्रभारी से मेडिकल कराने की बात भी कही, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज करते हुए शिकायती आवेदन लेकर इतिश्री कर ली। स्कूल में पिता के साथ हुई अभद्रता जानकर भयभीत छात्रा ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया है। परेशान होकर राजेश बहादुर मंगलवार को बेटी आराध्या को साथ लेकर एसपी की जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपबीती प्रभारी एसपी राकेश कुमार सगर को सुनाई। प्रभारी एसपी ने हकीकत जानने के लिए आराध्या से भी बात की और बाद में महिला अपराध डीएसपी को मामले की जांच किए जाने के निर्देश दिए। महिला अपराध डीएसपी किरण अहिरवार ने राजेश बहादुर को भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम आराध्या राठौर है। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? शासकीय विद्यालय जेसी मिल लाइन नंबर 9 स्कूल। अच्छा, स्कूल में आपके साथ क्या बोला टीचर ने आपको? क्या करने के? मेरे टीचर मैम मुझसे बोलती थी, स्कूल में झाड़ू पोंछा करवाती थी और है ना मुझसे काम करवाती थी। और एक दिन मेरे को फीवर आ गया तो मैंने उनसे मना कर दिया तो उनने मुझे मारा और ऊपर हाथ करके मेरे हाथों के ऊपर बैग रख दिया। और भी बच्चों से करवाते थे? हाँ, कितने बच्चे करते थे? साफ सफाई भी करवाती थी। अच्छा, आपने मना किया तो फिर आपके साथ क्या किया? उनने मुझे मारा और मेरे हाथ ऊपर करके मेरे ऊपर बैग रख दिया। केवल आपसे कराती है कि और भी बच्चों से कराती है? और बच्चों 3-4 लड़कियों से करवाती थी। एक तो मैं थी, एक मेरे बराबर की और थी, एक मुझसे बड़ी थी, एक और बड़ी थी। आपके परिजनों ने किससे शिकायत की? पापा मम्मी से बोला आपने? हाँ। तो फिर पापा मम्मी ने वहाँ शिकायत की? हाँ। तो क्या कह रहे हैं वो? उनके है ना वो आ गए थे हस्बैंड और है ना उनके बेटे आ गए थे। उनके बेटे ने बेल्ट दिखाया मेरे पापा को और उनके पति ने चप्पल दिखाई मेरे पापा को। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 4th। तो अभी क्या स्कूल जाने से डर लगता है आपको? घटना के बाद डर लग रहा है स्कूल जाने से? हाँ। क्यों डर लगता है? लगता है क्योंकि मारेंगे टीचर। टीचर का नाम क्या है? टीचर का नाम है पार्वती पिचौलिया। बच्ची दोपहर को रो के आई स्कूल से कि मैम हमें फीवर आ गया, झाड़ू पोंछा कराती हैं। मैं बात करने गया तो मैडम बदतमीजी से बोल रही थी। हमने कहा इस तरह क्यों करती हो? बोले ड्रेस पहन के नहीं आई। तो हमने कहा ठीक है, कल से ड्रेस पहन के आएगी। और भी बच्चे ऐसे ही बैठे, बोले वो भी कल से पहन के आएंगे। तो हमने आपको मारपीट नहीं करनी चाहिए ना, झाड़ू पोंछा लगवानी चाहिए।
बोले यहाँ तो अगर पढ़ेंगे तो झाड़ू पोंछा लगाना कौन पड़ेगा। लगवाता झाड़ू? वो क्या उनका मैडम का नाम है, क्या मैडम ने बोला बच्चों को झाड़ू पोंछा? हाँ मैडम पार्वती पंचारिया नाम है उनका। कौन सा स्कूल है ये, कहाँ पर है? ये लाइन नंबर 9 में है, प्राइमरी स्कूल है, हाजीरा लाइन नंबर 9 कौन सी में, क्लास की छात्रा आपकी बच्ची? कक्षा 4। आपने मैडम से बोला नहीं कि इस तरीके से क्यों आप करवा रहे हो, क्या झाड़ू पोंछा कर- अरे बोला बहुत उल्टा सीधा, अपने हस्बैंड को और आदमी को, लड़के को बुला लिया, उसने मारपीट पे उतारू हो गए मेरे ऊपर। फिर हम घर चले आए, फिर मेरे खिलाफ वो थाने पहुंच गई, आवेदन दे आई कि शराब पी के वो मेरे को छेड़खानी कर रहे थे। मैं थाने पहुंचा, हमने टीआई साहब से कहा मेरी जांच करा लो, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा वो शराब का आवेदन दे गई, शराब पिए तो मेरी जांच करा लो आप। तो उन्होंने कहा नहीं आप भी, जब मना किया था टीचर से कि मैं नहीं झाड़ू पोंछा लगाऊंगी तो उन्होंने हाथ ऊपर कर के और उस पर प्लसमेंट दिया मारपीट की। बैग रख दिया था। हाँ बैग भी रख दिया, आप बच्ची से बयान करवा लो। स्कूल है? अरे उसका बता तो दिए, हाँ क्या नाम है? बता दिए बच्ची। बच्ची से अभी क्या आप क्या चाह रहे हो? क्या बोले, क्या आश्वासन दिया आपको यहाँ से? अभी आप हाँ, ये कहा उसको, क्या कहते हैं उसको, हम कलेक्टर साहब पे ने भी हमसे कहा कि हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब भी बोले हैं। कहाँ से एफिलिएशन, एमपी बोर्ड से, सीबीएसई से है? नहीं एमपी बोर्ड से। हाजीरा थाना क्षेत्र में जेसी मिल करके एक शासकीय स्कूल है, बच्ची 4th क्लास में पढ़ती है। उसका कहना है कि उसकी टीचर उससे झाड़ू पोछा करवाती हैं, बाई नहीं आ रही है और काम करवा रही हूँ। जब उसने मना किया तो उसको सज़ा भी दी गई, खड़ा करके स्कूल का बैग खड़ा करके रखवाया गया। और इसी प्रकार बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त हुआ, उसकी जाँच की जाएगी और मैडम को बुला के सुना जाएगा कि क्या मामला हो, बच्ची को क्यों परेशान किया जा रहा है। कहना है कि उसके पिता के खिलाफ ही एफआईआर बच्ची का पिता का कहना है कि जब बच्ची ने इसी शिकायत घर पर की तो उसके पिताजी स्कूल में गए मैडम से मिलने, तो मैडम ने बच्चे के पिता को धमकाया कि अगर आप यहाँ आए तो मैं आपके विरुद्ध झूठी शिकायत करूँगी, एफआईआर कराऊंगी, और कि आपने शराब पीकर स्कूल में हंगामा किया। इस प्रकार बच्ची के पिता का कहना है। जो भी मामला है जाँच में लिया गया है और जाँच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।